आप देख रहे हैं सीधा सवाल न्यूज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चित्तौड़गढ़ में सरकार के नियम हुए हवा। बेगू उपजिला चिकित्सालय में रेजिडेंट्स की मौज, कागजों में चल रही ड्यूटी। कोटा से विधायक धारीवाल 2 दिन के लिए सदन की कार्रवाई से रहेंगे बाहर। सदन में अभद्रता को लेकर कृपलानी ने उठाई मांग। भीलवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 100 से अधिक लूट, नकबजनी, डकैती और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का खुलासा। मध्य प्रदेश की राजकुमार बांछड़ा गैंग के 7 सदस्य गिरफ्तार। बस्ती तहसील के पालका में संचालित देव गौशाला में अनियमितता की शिकायत। अध्यक्ष को हटाने की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। एनडीपीएस मामलों की सुनवाई के लिए कृपलानी ने उठाया स्थायी कोर्ट का मामला। बाल संरक्षण विषय पर जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। साप्ताहिक समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने शुद्ध पेयजल सप्लाई करने एवं डीएमएफटी के कार्यों जल्द पूर्ण करने के दिए निर्देश। पुलिस ने किया फर्जी रजिस्ट्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। जमीन का डमी खातेदार बनाकर फर्जी रजिस्ट्री करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। बजट सत्र में निम्बाहेड़ा विधानसभा को मिली सौगातों से क्षेत्र में हर्ष। कन्या महाविद्यालय की घोषणा पर क्षेत्रवासियों में उत्साह। साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद पर राठौड़ की नियुक्ति पर भाजपा नेताओं ने मनाया जश्न। गौ अत्याचार पर प्रतिबंध को लेकर उदयपुर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे साइकिल यात्री का धर्म प्रेमी बंधुओं ने किया स्वागत। अनियंत्रित होकर ट्रक पलटी, कोई जनहानि नहीं। चातुर्मास प्रवचन में साध्वी डॉक्टर चिंतन श्री ने कहा कि अहंकार त्यागें। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले देखें सीधा सवाल की विशेष रिपोर्ट। विभिन्न सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नियम बनाए जाते हैं, लेकिन यह नियम केवल कागजों में ही दिखाई देते हैं। धरातल का इन नियमों से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा ही मामला रेजिडेंट चिकित्सकों की ड्यूटी से जुड़ा चित्तौड़गढ़ में सामने आया है, जहां केवल नाम की ड्यूटी हो रही है और सरकार की नियमों को धत्ता बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। चिकित्सा अध्ययन को बेहतर बनाने और चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु को बेहतर जानकारी के लिए सरकार द्वारा चिकित्सा अध्ययन में नियम बनाया गया कि चिकित्सक को 90 दिन चिकित्सा केंद्र में ड्यूटी देनी होगी, जिससे कि चिकित्सा अध्ययन के बारे में बेहतर जानकारी मिल सके। साथ ही पीजी पाठ्यक्रम जो विशेषज्ञ पाठ्यक्रम श्रेणी में आता है, इन रेजिडेंट के चिकित्सालय में रहने से आने वाले मरीजों को भी त्वरित चिकित्सा एवं उपचार में सहायता मिलती है। इसी प्रक्रिया के तहत पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा चित्तौड़गढ़ में साल 2023 दिसंबर में 14 की संख्या के अनुसार दिसंबर 2024 तक के हिसाब से बेगू उपजिला चिकित्सालय में भेजा गया, जहां पूर्व में यह प्रक्रिया पूरी कर अब तक 28 रेजिडेंट जा चुके हैं। वर्तमान की स्थिति को लेकर पहले यह जान लेते हैं कि यहाँ के प्रभारी डॉक्टर BR बराला का क्या कहना है। मैं डॉक्टर BR बराला, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर SDS बेगू। सर, बात की जाए यहाँ कितने रेजिडेंट डॉक्टर को पोस्टिंग दी गई है? अपने यहाँ पे 14 रेजिडेंट डॉक्टर जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने के लिए अभी पोस्टेड हुए हैं। उनमें से 14 ने ज्वाइनिंग कर लिया है। 2-3 के मदर और फादर की कोई तबीयत का इशू है तो वो छुट्टी पे गए हुए हैं। बाकी के रोटेशन के हिसाब से ड्यूटी करा रहे हैं। कितने लोगों की अपन ड्यूटी लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं? देखो, कभी 3 भी मॉर्निंग में आते हैं, 4 भी आते हैं, इवनिंग में कम आते हैं, नाइट में 2 जने रहते हैं हमेशा। तो वो अपने हिसाब से हैं। उनमें कई रेडियो के डॉक्टर भी हैं, तो वो जनरल आउटडोर देखने में उनको सक्षम नहीं होते, तो अपन उनको और कहीं काम में लेते हैं। जैसे रेडियोलॉजी अपना डिपार्टमेंट एक्सरे वाला है, वहाँ बिठा देते हैं। किसी को लैब टेक्नीशियन का जैसे होगा तो वहाँ बिठा देते हैं। उस हिसाब से काम चल रहा है। हाँ, आउटडोर में सभी मतलब काबिल नहीं है, सभी योग्य नहीं है कि आउटडोर हर प्रकार का आउटडोर देखें। या गायनिक में कितने रेजिडेंट ने ज्वाइन किया? गायनिक में अपने यहाँ पे 2 हैं। नहीं, रेजिडेंट ने कितनों ने ज्वाइन किया? हाँ, 2 रेजिडेंट डॉक्टर ने ज्वाइन किया है। उनमें से मैं 3 बता रहा था ना, जिनके मम्मी पापा की तबीयत खराब है, उनमें से 2 ही हैं। तो इसकी सूचना मुख्यालय को दे दी गई है कि ये लोग नहीं, वो जो मेरे पास एप्लीकेशन है तो उनकी एप्लीकेशन के हिसाब से उनकी सेल काट ली जाएगी। अगर ज़्यादा दिन एब्सेंट रहेंगे तो उनको मेडिकल कॉलेज को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि यहाँ चिकित्सक आए हैं, जिनमें से 3 छुट्टियों पर है, 2 मौके पर काम कर रहे हैं और बाकी को रोटेशन में ड्यूटी पर लगाया गया है। लेकिन जब वास्तविकता के लिए अस्पताल के कार्मिकों से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें रेजिडेंट के बारे में जानकारी नहीं है, उन्होंने रेजिडेंट को नहीं देखा।
हमें जानकारी नहीं है। आज आए हैं वो? वो जानकारी जनरल डिपार्टमेंट को दिया है। नहीं यार, कितने दिन पहले आप उनको देखा था? मैं तो नहीं देखा। कितने दिन से देखे? मतलब हमारे डिपार्टमेंट में इधर तो नहीं आए हैं। डिपार्टमेंट में आए नहीं है, ओपीडी में बैठते होंगे तो वो ओपीडी में ओपीडी देखते होंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने ज्वाइन किया। तो वो बता सकते हैं। लेकिन आपके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कितने दिन काम किया उन्होंने? अभी तक एक भी बार नहीं है। मरीजों की बात करें तो तथ्यात्मक रूप से यहाँ मेडिसिन, गायनिक, रेडियोग्राफी और ऑर्थोपेडिक में पीजी पाठ्यक्रम के रेजिडेंट लगाए गए हैं, जिनको चिकित्सालय में होना चाहिए लेकिन मौजूद नहीं है। इस मामले में जानकारी लेने पर सामने आया कि इन्हें यहाँ रहने के दौरान स्टाइपेड फंड भी दिया जाता है, जिससे कि यह बारीकी सीख सके। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है जब यह रेजिडेंट गायब हुए हो, इससे पहले भी चिकित्सक गायब हुए हैं और प्रभारी अधिकारी को हिदायत दी गई थी कि इस बात का ध्यान रखें कि यह रेजिडेंट पूरी तरह से ड्यूटी करें। प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बात को स्वीकार भी किया है और अब मेडिकल कॉलेज को ऐसे रेजिडेंट के बारे में लिखित रूप से जानकारी देने की बात भी कह रहे हैं। इधर पर कितने रेजिडेंट डॉक्टर जो है उपलब्ध करवाए गए हैं, जिन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाना और वो सेवाएं भी देंगे? सर साढ़े 14 डॉक्टर का वो है वहाँ पर। कंफर्म तो मेरे पास अभी लिस्ट नहीं है, आप चाहो तो मैं वो ला सकता हूँ, लेकिन हाँ रेजिडेंट आ रहे हैं वहाँ पर और वो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। सर जानकारी ये भी है कि कुछ रेजिडेंट्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ अस्पताल में नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन उनके हस्ताक्षर जो है वो रजिस्टर में हो रहे हैं। इस प्रकार की कोई शिकायत आपके पास पहले कभी आई है? पहले मेरे पास ऐसा आया था, तो मैंने जो PMO है डॉक्टर बराला, उनको उसके लिए अवगत करा दिया था और उनको बोल दिया था कि किसी भी रेजिडेंट को किसी भी तरह की सहूलियत नहीं दी जाए और व्यवस्थित काम कराया जाए टाइम टू टाइम सबको, जिससे कि वहाँ की जनता को सेवा मिले और ये बच्चे लोग भी सीख पाएँ। सर जो रेजिडेंट्स वहाँ सेवाएं देते हैं, क्या उन्हें कोई आर्थिक लाभ या स्टाइपेंड वगैरह ऐसा कुछ भी सरकार द्वारा दिया जाता है? अब इसका मेरे पास कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। सर एक जिस प्रकार की जानकारी सामने आई है कि वहाँ चिकित्सक नहीं करें, ऐसे में क्या कोई कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी, कोई औचक निरीक्षण? हाँ बिल्कुल, औचक निरीक्षण करूँगा। एक बार मैं गया था वहाँ पर अभी 10-15 दिन पहले नाइट को, तो वहाँ पे 2 रेजिडेंट काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी और आपने अवगत कराया तो दोबारा जा करके एक बार दोबारा से देख करके और कार्रवाई करेंगे यदि ऐसा नहीं मिलता है। क्या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ड्यूटी नहीं किया, समय से काम नहीं किया, उन लोगों के खिलाफ भी उनके मेडिकल कॉलेज? बिल्कुल लिखेंगे, मेडिकल कॉलेज को लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। मामले से साफ हो जाता है कि भविष्य में धरती के भगवान बन जीवन दान देने वाले भविष्य के विशेषज्ञ चिकित्सक जो वर्तमान में ही नियमों को लेकर गंभीर नहीं है, भविष्य में किस प्रकार अपना काम करेंगे यह सोचनीय है। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि अब तक यहाँ से जो अपनी 90 दिन की ड्यूटी कर गए हैं, उन्होंने किस प्रकार काम किया है, क्योंकि नियम यह है कि यदि कोई ड्यूटी पूरी नहीं करता है तो उसे डिग्री भी नहीं दी जाती है। राजस्थान विधानसभा में चर्चा के दौरान सभापति को अपशब्द बोलने के मामले में मुद्दा उठाते हुए निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद्र कृपलानी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कृपलानी ने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन में यह पहला मामला है जब किसी ने इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग सभापति के लिए किया हो। विधायक कृपलानी ने सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृह मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उल्लेखनीय है कि अभद्र भाषा के प्रयोग के मामले में धारीवाल ने अपने किए पर माफी मांग ली थी, लेकिन इस आचरण को गंभीर मानते हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी ने 2 दिन के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित किया है। कोटा में निपट लूंगा और वो भी सभापति की कुर्सी को। अध्यक्ष महोदय, छोटी मोटी बात नहीं है। संदीप जी शर्मा उस दिन सभापति की कुर्सी पे बैठे थे, धारीवाल जी उनको साला कह रहे थे और बहन की गाली दे रहे थे। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा इस राजस्थान की विधानसभा की जो गरिमा है हिंदुस्तान में, उस गरिमा को इन्होंने खत्म कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। अध्यक्ष महोदय, मैं डोटासरा जी, आप भी सुनना, राहुल गांधी जी ने और आपके खड़गे साहब ने तो शायद इनका टिकट काट दिया था, लेकिन गहलोत साहब जाके लिया है। पता नहीं उनको क्या मोह दिखा इसमें कि इस तरह का व्यवहार इनके जो इन्होंने किए कर्म। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जो हमारा राजस्थान की जो गरिमा है इस विधानसभा की, उस गरिमा को अगर बनाए रखना हम चाहते हैं, इस तरह की पूर्व घटना मुझे नहीं याद आ रहा, मैं भी 90 से इस विधानसभा का सदस्य रहा हूं, इस तरह का कभी भी घटना हुई किसी ने मां बहन की किसी को गाली बकी हो। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्षमता एक घटना नहीं हो सकती। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये बताना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सल फैक्ट है कि 25 साल के बाद में माइंड और बॉडी का डिके शुरू होता है, तो इसके अंदर थोड़ा उनको ध्यान रखना चाहिए, उसका थोड़ा सा उनको। भीलवाड़ा जिले की पुलिस ने पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए लूट, डकैती, चोरी और नकबजनी की 100 से ज्यादा वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का खुलासा किया है। 25,000 के 2 इनामी अभियुक्तों सहित गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बिजोलिया के कैलाश खटीक की 17 जुलाई की दर्ज रिपोर्ट के आधार पर जब कार्रवाई शुरू की तो पुलिस के इनपुट के आधार पर पूर्व की चोरी की वारदातों का तरीका समान होना सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया, जिसमें मध्य प्रदेश के राजकुमार बाछड़ा गैंग के 7 आरोपियों गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 2 कार, पिस्टल नुमा देसी कट्टा और लोहे की रोड जब्त की है। इस गैंग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात राज्यों में 100 वारदातें और राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, दौसा, पाली, सिरोही, उदयपुर और अजमेर में डकैती, लूट जैसी 28 वारदात करना कबूल किया है। बिजोलिया थाना प्रभारी लोकपाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे खुलासे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिनांक 17 जुलाई 2024 को थाना बिजौलिया जिला भीलवाड़ा में एक रात्रि में डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें कुछ व्यक्ति थे जो एक घर में प्रवेश करके और घर में जो भी घर वाले थे उनको सबको धमका करके और डरा करके वहां से ज्वेलरी और कैश और मोबाइल चोरी करके ले गए थे। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और इनकी तलाश की गई थी। विशेष टीमों का गठन किया गया था और इसमें अभी हमने 7 व्यक्तियों को राउंड अप किया है और पूछताछ में जो चीज़ सामने आई है उसके अनुसार ये बाछड़ा गैंग है जो मध्य प्रदेश की गैंग है और इस गैंग के मेंबर्स ने अभी तक करीब 100 वारदातें करना कबूल किया है। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है। इन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात इन स्टेट्स में करीब 100 वारदातें की हैं, जिनमें अभी अधिकतर वारदातें इनकी अनट्रेस्ड हैं। ये वारदातें लूट की है, नकबजनी की है, चोरी की है, डकैती की हैं और साथ ही करीब 28 वारदातें ऐसी हैं जो राजस्थान स्टेट में विभिन्न जिलों में इन्होंने की है। उसमें भी वांछित हैं कई वारदातों में। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इनका हम ले रहे हैं, उससे भी काफ़ी डिटेल्स इनके बारे में पता लगेंगी। इनमें से 7 व्यक्ति जो गिरफ्तार किए हैं उनमें से 2 ऐसे हैं जो 25-25 हज़ार के इनामी हैं। बूंदी जिले में एक मंदिर में पुजारी की हत्या करके डकैती करने की वारदात में ये संलिप्त थे और इन पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम है। इन सभी अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ अभी जारी है और उसमें बहुत सी और वारदातों का, घटनाओं का खुलासा होने की संभावना है। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी तहसील के पालका क्षेत्र में संचालित हो रही देव गौशाला में हो रही अनियमितताओं की जांच करवाने के लिए ग्राम वासियों ने जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर जमकर नारेबाजी करते हुए पूर्व सरपंच किशन लाल सुथार को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की। इसके बारे में जानकारी देते हुए ग्रामवासी कृष्णपाल सिंह ने बताया कि ग्राम पालिका में विगत 7 वर्षों से देव गौशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसका करीब 3 वर्ष पूर्व रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया। वहीं अध्यक्ष की ओर से एक भी बैठक नहीं बुलाई गई और गौशाला के किसी भी बिल पर अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर भी नहीं हुए और कोषाध्यक्ष और सचिव से बिना सहमति के सरकार का सारा अनुदान अध्यक्ष किशन लाल सुथार उठा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि गौशाला के नाम पर पूर्व सरपंच ने करीब 20 से 25 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। वहीं उन्होंने बताया कि गौशाला में गोवंश की देखरेख बिल्कुल नहीं हो रही, जिसके कारण गोवंश को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गोवंश के लिए एकत्रित किया हुआ चारा और खाखला भी बेचा जा रहा है। वहीं उन्होंने सभी ग्राम वासियों की मांग है कि इस गौशाला के कार्यशैली की निष्पक्षता से जांच की जाए और अध्यक्ष किशन लाल सुथार को गौशाला के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। क्या है मामला? पूरा मामला देव गौशाला पालिका का है साहब। पिछले 8 सालों से वहाँ गौशाला चल रही है। आज दिनांक तक पूर्व सरपंच जो उसका संचालक है, तो उसने आज दिनांक तक कोई हिसाब नहीं दिया। हम ग्रामवासी और पंचायतवासी हिसाब मांगने जाते हैं तो उसको निजी बताता है। यही मामला है साहब कि गायों की दुर्दशा हो रही है। गायों को रोज़ सवेरे वो बाहर निकाल देते हैं और गायें 4 लाइन पे एक्सीडेंट होती है। उन एक्सीडेंटल गायों का इलाज भी हम हमारी जेब से या हम चंदा करके करवा रहे हैं।
तो क्या मांग प्रशासन से ये मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इसका संचालक तुरंत प्रभाव से इसको हटाया जाए। वो साइड में वो धंधा कर रहा है सब, और हमारे ऊपर दबाव भी आता है आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का, वे आप ऐसा करोगे तो ऐसा कर देंगे। हम उनसे भी मिले हैं और मिलेंगे, भाई आप हमारा साथ दो, जो गलत कर रहा है उसका साथ मत दो। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा समय निर्धारित हुआ है मिलने का, तो उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। कौन है इसमें? पूर्व सरपंच किशन लाल सुतार जो संचालक है अभी बताए, वो बताते हैं बस। 10 दिन पहले कलेक्टर साहब से भी मिलके गए, रिपोर्ट दी, ग्रामवासियों ने सब कुछ, उसकी भी कोई जांच नहीं हुई। अगर जांच नहीं होती तो हम दोबारा धरना देंगे और जो भी उचित कार्य होगी करेंगे। जिले की निम्बाहेड़ा विधानसभा के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने विधानसभा में निम्बाहेड़ा में एनडीपीएस मामलों में चलने वाली कैंप कोर्ट को स्थायी कोर्ट में बदलने की मांग विधानसभा में उठाई है। विधायक कृपलानी ने कहा कि निम्बाहेड़ा मध्य प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ एनडीपीएस के मामले अधिक है, ऐसे में यह स्थायी कोर्ट होनी चाहिए। जिस पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि उनकी मांग सही है और पिछली सरकार ने 48 कोर्ट की घोषणा की थी, लेकिन खोली नहीं गई। कारण चाहे जो भी रहे हो, लेकिन अब माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृति लेकर स्थायी कोर्ट खोलने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे निर्दोष लोगों का नाम भी, किसी व्यक्तिगत दुश्मनी होती है उसका नाम ले लेते हैं, तो वो निर्दोष आपके राज्य की बता रहा हूँ मैं, हमारा तो अभी आप मुझे बताओ, आप तो प्रश्न का उत्तर दो। अध्यक्ष महोदय, और मैं मंत्री महोदय आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि उन निर्दोष व्यक्तियों को राहत दिलाने का, और धारा 29 हालांकि वो अपने हाथ में नहीं हो, भारत सरकार का मैटर है, लेकिन वो भी आप रिकमेंड करो कि वो खत्म होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि एनडीपीएस कोर्ट खुलेगी तो उन लोगों को जो निर्दोष है, हालांकि कुछ मुलजिम भी हो सकते हैं, लेकिन उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्या सरकार, अभी आपने बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया, आपके विभाग को भी अच्छा पैसा मिला और आपके वित्तीय समस्या है, तो मेरा निवेदन है कि एनडीपीएस कोर्ट खोलने का सरकार का विचार है तो कब तक यही बताएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कथन और पीड़ा सही है। इनके परिक्षेत्र में एनडीपीएस के केसेस काफ़ी संख्या में होते हैं, ये बात सही है। और ये बात भी सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 11 फरवरी 2020 को सरकार को पत्र लिखा था कि निम्बाहेड़ा में जो कैंप कोर्ट चल रहा है उसको नियमित कोर्ट में परिवर्तित कर दिया जावे, परंतु तत्कालीन समय में इस आधार पर नहीं किया कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में 48 कोर्ट खोलने की घोषणा की थी, परंतु उस कारण भी, इस कारण भी, जो भी कारण रहे होंगे, ये निम्बाहेड़ा में एनडीपीएस कोर्ट जो कैंप कोर्ट के रूप में लंबे समय से चल रहा है, वो नियमित कोर्ट में परिवर्तन नहीं हुआ। हम प्रयास करेंगे और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को पुनः पत्र लिखेंगे और उनकी अनुशंसा आएगी तो जो कैंप कोर्ट नियमित रूप से निम्बाहेड़ा में चल रहा है उसको परमानेंट कोर्ट के रूप में परिवर्तन करने का पूरा प्रयास करेंगे। और निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में बाल संरक्षण विषयों पर व्यापक जागरूकता के लिए आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में तकनीकी सुविधाओं, मोबाइल के प्रयोग और बदलती जीवन शैली के कारण होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए जानकारी दी गई। इस दौरान बाल श्रम अधिनियम जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। इस दौरान डूंगरपुर जिले के आसपुर से बहुमुखी सांस्कृतिक मंच के कमलेश बामनिया एवं टीम द्वारा नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया। इस दौरान विभिन्न विषयों पर उपस्थित समुदाय को शपथ दिलाई गई। वृत्ताधिकारी बद्री लाल के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में थाना अधिकारी राम सुमेर मीणा और यूनिसेफ की बाल संरक्षण सलाहकार सिंधु बिनुजीत सहित बालक और किशोर मौजूद रहे। साप्ताहिक समीक्षा बैठक मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने एक एक कर विभागीय कार्यों, डीएमएफटी के अंतर्गत कार्यों, भूमि आवंटन आदि की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने पौधारोपण अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम के आवंटित लक्ष्यों के अनुसार पौधारोपण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लाइट्स पोर्टल पर डाटा अपडेट करने और लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मानसून के दौरान शुद्ध पेयजल सप्लाई पर विशेष ध्यान रखने तथा पेयजल से संबंधित प्राप्त शिकायतों को तुरंत निस्तारित करने, विभिन्न विभागों में DMFT के तहत चल रहे कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने, जिले में संचालित प्रत्येक चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र पर मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए औषधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से ई-फाइल के बारे में जानकारी लेते हुए ई-फाइलों एवं ई-डाक की पेंडेंसी पूर्ण करने के निर्देश। जिले के निम्बाहेड़ा थाना क्षेत्र के मरजीवी गांव में जमीन का डमी खातेदार बनाकर फर्जी रजिस्ट्री करने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार किया है। जमीन के मालिक प्रार्थी के दादा की मृत्यु के उपरांत भी उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति को खड़ा कर फर्जी रजिस्ट्री करवाई थी। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि गत 10 जून को प्रार्थी प्रभु सिंह पुत्र प्यारा गोदी पुत्र वरदा रावत निवासी कारुंडा पुलिस थाना छोटी सादी जिला प्रतापगढ़ ने कोतवाली निम्बाहेड़ा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाकर कहा कि उसके एवं उसके दादा लखमा पुत्र धुला रावत निवासी कारुंडा के नाम पर पुश्तैनी जमीन मरजीवी स्थित है, जिस पर करीब 40 साल से वह काश्त कर रहा है। उसके दादा लखमा रावत की मृत्यु 11 अप्रैल 1968 को हो चुकी है तथा आराजी उसके दादा लखमा रावत के नाम से खाते में चली आ रही है। 7 जून को उक्त आराजी की जमाबंदी की नकल निकालने पर पता चला कि उक्त आराजी वर्तमान में जितेंद्र रावत पुत्र गोपीलाल रावत निवासी साजनपुर तहसील निम्बाहेड़ा के नाम पर दर्ज है। प्रार्थी को जानकारी मिली कि उक्त जमीन गत 23 मई को उसके दादा की जगह पर फर्जी लखमा रावत पुत्र धुलाराम रावत बनकर जितेंद्र रावत पुत्र गोपी लाल रावत निवासी साजनपुर तहसील निम्बाहेड़ा के नाम पर विक्रय कर दी। इस पर कोतवाली निम्बाहेड़ा में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह व पुलिस उप अधीक्षक बद्रीलाल राव के सुपरविजन में कोतवाली थानाधिकारी राम सुमेर मीणा के निर्देशन में टीम का गठन कर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने के मामले में गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की। इस मामले में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी रामराज पुत्र शंकर लाल रावत निवासी साजनपुर पुलिस थाना सदर निम्बाहेड़ा को गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर विस्तृत अनुसंधान जारी। राजस्थान सरकार के 16वीं विधानसभा के पहले पूर्णकालिक बजट में निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र को मिली सौगातों, विशेषकर निम्बाहेड़ा में कन्या महाविद्यालय की घोषणा एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पद पर मदन राठौड़, राज्यसभा सांसद की नियुक्ति पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए आतिशबाजी कर जश्न मनाया। निम्बाहेड़ा विधायक एवं पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी के प्रयासों से निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए बजट में निम्बाहेड़ा मंगलवार 4 लेन सड़क की घोषणा जो 325 करोड़ रुपए, निम्बाहेड़ा के कनेरा घाटा क्षेत्र में निम्बोदा लघु सिंचाई परियोजना जो 20 करोड़ रुपए, विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए छोटी सादड़ी के लिए 220 kV GSS, छोटी सादड़ी के बम्बोरी में विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए 132 kV GSS, छोटी सादड़ी में ADJ कोड की घोषणा, छोटी सादड़ी में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत, निम्बाहेड़ा में कन्या महाविद्यालय की घोषणा, छोटी सादड़ी नेशनल हाईवे 113 सड़क से महुडिया बागदरी तक सड़क निर्माण की घोषणा जो 5 करोड़ रुपए, निम्बाहेड़ा के कल्याणपुरा सिगरी हनुमान जी सड़क पर खदमली नदी पर बने काजवे के स्थान पर पुलिया व सड़क निर्माण जो 25 करोड़ रुपए तथा निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी के 240 गांवों के लिए चंबल व जाखम परियोजना से प्रस्तावित पेयजल के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति होने पर भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पद पर मदन राठौड़ की नियुक्ति करने पर भी भाजपा नेताओं हर्ष व्यक्त कर शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया। मंगलवार को इसी क्रम में पूर्व विधायक अशोक नवलखा, भाजपा नगर अध्यक्ष नितिन चतुर्वेदी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नगरवासियों ने नगर के पंचौली चौराहा, सब्जी मंडी चौराहा आदि क्षेत्र में आतिशबाजी कर जश्न मनाया।
गायों के साथ हो रहे अत्याचार एवं को तस्करी को रोकने के उद्देश्य से 2 पहिया वाहन साइकिल के माध्यम से उदयपुर से दिल्ली तक की 800 किलोमीटर यात्रा पर निकले पशु और गौ माता प्रेमी युवा दल का मंगलवार को कपासन पहुंचने पर विभिन्न संगठनों की ओर से 5 बत्ती चौराहे पर स्वागत किया गया। यह दल 28 जुलाई को उदयपुर से रवाना हुआ था, जो 15 अगस्त तक साइकिल यात्रा कर दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष दिलीप बारेगामा सहित बजरंग दल, पेशनर समाज, गौशाला संचालकों समेत पर्यावरण प्रेमियों की ओर से सम्मान किया। यात्रा का उद्देश्य गायों के साथ अत्याचारों और गो तस्करी को रोकना है। साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने के लिए और जन जागरूकता के लिए यात्रा के साथ में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र में जलिया के निकट हुए एक हादसे में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के अनुसार जलिया पुलिया से आगे टोल प्लाजा के पास नीमच से चित्तौड़गढ़ की ओर आ रही एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि ट्रक पलटने से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन चालक फरार हो गया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बेगू ओसवाल पंचायती नोहरे में चातुर्मासिक प्रवचन श्रृंखला की कड़ी में मंगलवार को आयोजित प्रवचन कार्यक्रम में साध्वी डॉक्टर चिंतन श्री ने प्रवचन देते हुए कहा कि अरहम बनने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा। जब तक अहंकार नहीं जाएगा तब तक हमारे जीवन में नमस्कार नहीं आने वाला है। उन्होंने 30 जुलाई यश कंवरजी मारा साहब के मासिक पुण्य स्मृति दिवस इस अवसर पर उनके सम्यक जीवन पर प्रकाश डाला। इससे पूर्व नवकार मंत्र का जाप एवं यश चालीसा का पाठ किया गया। इस अवसर पर 11 लकी ड्रा निकाले गए। बड़ी संख्या में प्रवचन के दौरान श्रावक उपस्थित रहे।